तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जय श्री राम और राधे राधे के साथ गुड मॉर्निंग बुला दिया जाए तो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे आपको पता ही है भाई, हम हजूर साहब हमारी स्कूटी पहुंच चुकी थी हमें लेके। तो भाई हमारा दूसरा दिन है आज यहाँ पे, ठीक है, दूसरा दिन है। तो आपको सबसे पहली बात ये दिखाता हूँ कि यहाँ पे सफ़र करना कैसे है, यहाँ पे क्या माहौल है, कैसा माहौल चाल है, ठीक है। तो यहाँ पे संगत लोकल जाती कैसे है, यही सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, देख सकते हो ना। यहाँ से फिर हमारी गाड़ी को सवारी मिल चुकी है, देख सकते हो, चेक कर लो, है ना। मैं नाल ही जाना वहाँ, और नाल ही जाना, मैं नाल ही जाना ओ मैं नाल ही जाना वहाँ। चलो सरपंच अच्छा आओ भरावा, नाल ही आ तू, गल है वेख ला, नाल ही खड़ना, मैं तुहाडे नाल ही जाना। लो जी सरपंच साहब ठीक हो, ओके। लोकल गुरुद्वारा साहब, चलो चलो कितों मक्की तो लो जी महाराज, आज संगत चली लोकल घूमन। लो जी लो, ठीक है जी, ठीक है जी, चलो बढ़िया गल है। लोकल और नामदेव जी और दूसरे गुरुद्वारा साहब पे जाते हैं और हम यहाँ पे बैठेंगे और आपको दिखाते हैं। मैं कहा लो जी माहौल पूरा बनया आ भाई, सारे लोग बुढ़े हैं, कोई जवान नहीं है और एक से एक बढ़ के बंदा है, ठीक है। तो देखते हैं फिर कैसा माहौल रहता है। चलो बुला दो फिर फतेह। तो भाई पहली स्टे हमारी जो हुई है, हमारी गाड़ी की हुई है, तो ये इसको तो जानते ही हो आप, ठीक है। तो ये देखो बड़े बड़े ट्रक भाई, बाबा जी के पास बड़े बड़े ट्रक, ठीक है, चेक कर सकते हो। तो ये गुरुद्वारा साहब की पहली स्टॉप है। यहाँ पे कार सेवा वालों का गुरुद्वारा साहब है। यहाँ पे लोग संगत दूर दूर से रिहाइश के लिए रहने आती है ना। तो लोकल जो गुरुद्वारा साहब है, आज का सारा टूर हमारा रहेगा लोकल गुरुद्वारा साहब का। कि नहीं, कितने गुरुद्वारा साहब कितने हैं? 12 गुरुद्वारे लोगों, हिंदी बोलनी है। कितने हैं लोकल में? 12 गुरुद्वारे, 12 गुरुद्वारे हैं। तो पहला आ गया, 11 रह गए हैं। देखते हैं कैसा माहौल है, हम भी अंदर मत्था टेकते आ जाओ। ये पहली स्टे है, 12 गुरुद्वारों में से पहली स्टे है, देख सकते हो, जहाँ पे रुक के मत्था टेक रही है सारी संगत। ये नहीं की कहने सरपंच साहब, क्यों की हो गया? लो भाई नाश्ते का टाइम हो चुका है। लो जी ओके है जी। तेल डलता हुआ नहीं दिखाएंगे क्योंकि इसकी टैंकी फुल करवानी है हमने। अगली से रतनगढ़ गुरुद्वारा साहब में है, देख सकते हो, है ना। तो भाई ये सारा गुरुद्वारा साहब मार्बल से, पत्थर से बना है ना, देख सकते हो। मतलब ये नॉर्मल ईंटों पत्थरों से नहीं बना है, ये देखो मार्बल का काम अभी भी चल रहा है, देख सकते हो। तो आओ, बाहर की तो सुंदरता बहुत बढ़िया है और अंदर जाके दर्शन करते हैं कैसा माहौल रहता है, क्या सिस्टम है सारा। ये देख सकते हो जैसा गुरुद्वारा साहब बाहर बना है, ये सेम ऐसा ही बन रहा है, यही स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये अंदर दरबार साहब है, हॉल है। लो जी लंगर हॉल है। यहाँ पे बोला जाता है कि लस्सी बहुत टेस्टी मिलती है पीने के लिए, तो लस्सी पीते हैं, फिर आगे संगत के साथ ही चलते हैं। वो हमारी गाड़ी खड़ी हुई पीछे की, ठीक है। तो ये सारा दृश्य है गुरुद्वारा साहब का। तो जी कैसी है लस्सी फिर बताओ, कमाल है हैं? मैंने तो भाई पी ली है यार। देसी घी वाला प्रसादा छक रहे हैं, देसी घी वाला वहाँ पे छकेंगे कि नहीं, मज़ेदार। ये बूढ़े लोग तो सब वहाँ पे खा रहे हैं, हम वहाँ पे खाएंगे। तीसरा गुरुद्वारा साहब पहुँच चुके हैं, है ना। तो ये दृश्य आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो शीर सिंह यहाँ पे पूरी सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी कर रहे हैं हमारे गुरुद्वारा साहब की। तो भाई ये देखो, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ये सारे गुरुद्वारा साहब कार सेवा वाले बाबा जी ने बना रखे हैं। भाई माहौल चेक कर लो, वाह जी वाह, क्या बात है भाई।
ये गुरुद्वारा साहब नानकसर ठाठ का है, देख सकते हो नानकसर साहब। यहाँ पे भी एक गुरुद्वारा स्थित है। तो आओ चलते हैं। अगर एक सलाह दूंगा मैं आपको, अगर प्रसादा छकना है तो यहीं पे छकना। सबसे बढ़िया और टॉप लेवल का प्रसादा यहीं खाने के लिए मिलता है। हाँ मिलता भी है, जब आप लोकल गुरुद्वारा से घूम रहे हो तब यहीं पे प्रसादा छकना। तीसरी स्टेज पे नानकसर गुरुद्वारा पे। गुरुद्वारा साहब भाई ये भी है ना, गुरु नानकपुरी, मतलब जो नानकसर गुरुद्वारा साहब है उसके बिल्कुल सामने है ये स्थित, देख सकते हो। उस साइड मज़े ले रहे हैं लोग, आ जाओ चलिए। तो भाई देसी घी के खाने के साथ साथ झूठे भी मिल रहे हैं इनको, देख लो जी। अगर जिसने ज़्यादा प्रसादी छकनी है ये ऐसे पचाने हैं, देख लो जी। चलो जी लो। किसी की टर्न नहीं आने दे रहे, बैठने नहीं दे रहे। ए आए हाय माता जी चूड़ा नहीं छेती सही हुंदा। मैं कहा बापू पींग ते तां झूटे लई जांदा, खरे इतिहास है कोई। खरे गुरु नानक साहब पाशा पींग झूट दे रहे आ। बापू ते झूटे लैन दिया, अगे बाद जाके वीर हूं पूछन दे इहदा इतिहास की आ। भी माता टेक के बाद से आप बढ़िया लगा तो पैसे दे के, और स्वाद न रहा तो पैसे ही मत दो आप। तो ये वाली कुल्फी है, मतलब गुरुद्वारा तो पैसे देने का ठीक है जी। पंजाब तो बाहर आ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਦਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। तो लो भाई इस गुरु घर का इतिहास ये है कि गुरु साहब ने अपनी जो ढाल थी, उनके साथ तलवार और ढाल थी, ढाल में उन्होंने सोने की मोहरें डाल के सब अपनी फौज को और अपनी प्रजा को बांटी थी, देख सकते हो। यहाँ पे दृश्य भी लगा हुआ है ना, लो जी कर लो दर्शन। तो आओ फिर ऊपर दरबार साहब में चलते हैं। इस गुरुद्वारा साहब का नाम है, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे बिल्कुल फ्रंट गेट पे लिखा है गुरुद्वारा संगत साहिब, गुरुद्वारा संगत साहिब। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਾਰ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਢਾਲਾਂ ਭਰ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕੈਸਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਕੈਸਾ ਨੇਚਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ करो निशान साहब दे दर्शन, क्या बात है। ये हमारा आज के लिए सीए है दुनी चंद। ये आ देखो जी, इन्ने बंदियां नु छड्ड के दुनी चंद मेरे हल हो गया है। दुनी चंद पहले तो गद्दार रहा, दुनी चंद शुरू तो गद्दार रहा। चलो चलिए, चलो और ठीक हो हैं, ओके है, बढ़िया। चलो जी लो महाराज जिन्नियाँ कहो। तो भाई अब जिस गुरुद्वारा साहब में आए हैं उसका इतिहास मैं आपको बता देता हूँ। मुल्ला खत्री की स्टोरी आपने गुरु नानक साहब पातशाह के जामे की सुनी होंगी आपने, ठीक है। तो भाई जब मुल्ला खत्री को बाला और मर्दाना घर पे लेने जाते हैं तो उनकी जो पत्नी होती है ना मुल्ला खत्री की, क्योंकि गुरु नानक साहब पातशाह के भक्त होते हैं वो मुल्ला खत्री। तो दूसरी बात ये रह जाती है कि जब वो घर पे बाला और मर्दाना जी लेने आते हैं उनको, तो उनकी पत्नी है जो उनसे झूठ बोल देती है कि वो यहाँ पे है नहीं। तो पाथी जिसको हम गोबर बोल देते हैं,
उन्होंने एक कमरा बनाया होता है घर पे, उस कमरे में जाके वो छिप जाते हैं। तो वहाँ पे जाने की बाद वहाँ पे झूठ बोलने की वजह से उनको सांप काट लेता है मुल्ला खत्री जी को, ठीक है। तो वो जो जब बाला और मर्दाना वापस गुरु नानक साहब पातशाह के पास जाते हैं तो फिर बताते हैं कि उन्होंने झूठ बोला, ऐसे ऐसे सांप ने काट लिया, ठीक है। मैं आपको मोटा मोटा सा बता रहा हूँ। तो जब सांप काट लेता है तो मुल्ला खत्री जी की डेथ हो जाती है, वो पूरे हो जाते हैं, मर जाते हैं ना। तो फिर गुरु नानक साहब पातशाह वचन मारते हैं कि इनका उद्धार 10वें जामे में होगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जब फिर आते हैं, है ना, ज्योति यहाँ पे नीचे दुनिया में आती है, फिर उनका छोटा सहा जिसको बोल देते हैं खरगोश, हम रैबिट बोलते हैं, तो फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी उसका शिकार करके उसका उद्धार करते हैं। उद्धार मतलब उसके जीवन का जो भी वचन होता है वो उसको पूरा सॉर्ट आउट सोल्यूशन जो उन्होंने गुरु नानक साहब पातशाह ने मतलब के वचन मारा था वो पूरा होता है यहाँ पे फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के उद्धार समय पे, ठीक है। तो आओ देखते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं गुरुद्वारा साहब के। लो जी, गुरुद्वारा शिकार घाट साहब देख सकते हैं तुसी। ये अंदर का दृश्य है गुरुद्वारा साहब का, आप देख सकते हो। तो लो भाई, निशान साहब के दर्शन कर लो। तो उस साइड सरोवर भी है। साइड सरोवर है, देख सकते हो। मतलब ज़्यादा गहरा नहीं है, छोटी छोटी सीढ़ियाँ ही हैं, स्नान करने के लिए बनाया गया है। तो सामने गुरुद्वारा साहब है और यहाँ पे लंगूर भी है भाई, काले मुंह वाले लंगूर जो वो भी है। हाँ हाँ, हाथी दा बच्चा, अच्छा हाथी दा बच्चा। तो भाई आपको पता ही है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कौन थे। उनकी 3 शादी हुई थी, ठीक है। जो तीसरे माता थे, माता साहब देवा जी, उनके साथ उन्होंने गृहस्थ नहीं किया था, उनके कोई बच्चा नहीं होता था। तो इसलिए फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने वचन छोड़ा था कि आपकी झोली में मैं वो चीज़ डालता हूँ, पूरा सिख पंथ खालसा डालता हूँ, है ना। ये दुनिया से रहत होगा और ऐसा पुत्र होगा जो कभी मरेगा नहीं। तो आप देख सकते हो ये इतिहास ही यहाँ का है ना। तो माता साहब देवा जी के पास गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी यहाँ पे प्रसादा छकने आते थे, खाना खाने आते थे, है ना। तो आओ चलते हैं अंदर के दर्शन करवाता हूँ मैं आपको। वही गुरुद्वारा साहब माता साहब देवा जी का स्थान है, ये आप दर्शन कर सकते हो, है ना। तो भाई मेरी ज़िंदगी का बहुत बढ़िया मौका है जो मैं इंडिया ट्रैवल भी कर रहा हूँ और सारे गुरुद्वारा साहब के दर्शन कर रहा हूँ। भाई मेरी तो ज़िंदगी सफल हो चुकी है, मतलब मेरी यात्रा भी सफल होगी, मेरी ज़िंदगी भी सफल होगी और मैं भी सफल हो चुका हूँ, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है। ये अंदर का दृश्य देख सकते हैं तुसी गुरुद्वारा साहब का। देख लो जी, ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के शस्त्र हैं, दर्शन कर लो जी। देख सकते हो बिल्कुल बैक साइड गुरुद्वारा साहब के गोदावरी नदी है, जहाँ से हजूर साहब नंदेड़ में तख्त में गागर भर के स्नान के लिए जाती है। वो यहाँ पे पीछे गुरुद्वारा साहब के भी है, ये देख सकते हो। अंदर फिर से एंटर होते हैं हम गुरुद्वारा साहब में। नीचे भी बिल्डिंग में गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंग है, जो नीचे भी गुरुद्वारा गुरु साहब का प्रकाश है, देख सकते हो। पूता माता की आशीष माता जी की जगह बना रखी है, मतलब स्थान बना रखा है माता साहब देवा जी। इस साइड अजायब घर है, देख सकते हो। बिल्कुल ही राइट जब आप माता साहब देवा जी के स्थान पे आओगे, बिल्कुल नीचे जब आ जाते हो उसके राइट हैंड जब मुड़ोगे ये स्थान है। शस्त्र भी पड़े हैं, नीचे रास्ता जाता है, यहाँ देखते हैं नीचे क्या है, देखते हैं नीचे जाके।
वहाँ पे अंदर जो नीचे जगह जा रही थी, जो सीढ़ियाँ थी, वहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो इसलिए मैं बना नहीं पाया। तो आगे दर्शन करवाते हैं आपको। तो लो भाई, ये माता जी की चक्की थी, देख सकते हो, और गुरु साहब की बिल्कुल ओरिजिनल फ़ोटो है, बिल्कुल ओरिजिनल। माता जी के पास यहाँ पे आके विश्राम करते थे और जलपान प्रसादा छकते थे, देख सकते हो। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟਰ ਬੀਟਰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਿਸਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਦੇਖੋ। ਹੈ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। भाई ये घोड़ा देखा है हमने, देख सकते हो ना, ये सबसे खतरनाक घोड़ा है यहाँ पे। माता साहब देवा जी के स्थान पे है। बाबा जग्गा सिंह जी अकाली, उनका घोड़ा है। बाबा जी क्या बोल रहे थे? बाबा जग्गा सिंह अकाली। नहीं, घोड़े के बारे में क्या बोल रहे थे? घोड़ा बड़ा खतरनाक है, ये कहनो बख्शदा ही नहीं छेती तो है, बख्शदा ही नहीं। माड़ा जा लागे जाके ता वापस आ जाओ। नहीं दूर जा लागे ना जाओ, ਇੱਥੇ ਉਰਾਂ ਹੀ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੂੰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ। ਖਲੋ ਜਾ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ, ਪੂਰੀ ਚੋਟ ਮਾਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਤ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਦੋ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੂਰਾ, ਨਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੱਕਾ ਮਗਰਲੀਆਂ। ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਾਰਾ ਚੂਰਾ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ, ਫੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਹੈਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ? ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਹੁਣ ਜਾਈਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਜਾ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਫੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਆਪਦੇ ਮੂਡ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੀਚੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਆਹੋ ਕੀ ਕਰੀ, ਉੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਧਰ ਜਾਵਾਂ। ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਬਾਈ ਚਾਂਸ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਰੇਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤਲ ਪੰਥ ਚ ਘੋੜਾ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਮਾਲੇਗਾਉਂ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਘੋੜਾ ਇਹਦੇ ਮਗਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਕੇ ਖਲਾਰਾ, ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਨੇ ਧੌਣ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨੇ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਘੋੜਾ ਆਇਆ ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਚ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੇਖੋ, ਬਹਾਦਰ ਤਾੜਦਾ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ, ਤਾੜਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਬਾਬੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਘੋੜਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇ ਲੋ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਬਾਬਾ ਜੱਗਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਓਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾੜੀ ਲਗਾ, ਆਓਵੇ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ, ਆਓਵੇ ਕਿਉਂ ਹੈਂ? ਕਿਉਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਆ ਗਏ ਬਾਬੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖੀ ਦੱਸ ਦੇ ਫਿਰ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਆ ਗਿਆ ਅੜ ਜਾ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ। तो लो भाई, शायद ये आखिरी गुरुद्वारा साहब है, मतलब दर्शन करने में। तो यहाँ का इतिहास ये है कि एक बहादुर शाह नाम का एक राजा था, ठीक है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को बहुत पेशकीमती हीरा पेश करता है, गिफ्ट में देता है। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का मतलब मन पे है, उन्होंने कैसा उस टाइम हीरा देने पे उनका मन कैसा रहा होगा। उन्होंने हीरा पकड़ा और पीछे गोदावरी नहर में फेंक दिया, नदी में फेंक दिया, ठीक है। तो राजा बोलने लगा कि यार मेरा इतना कीमती हीरा है, आपने मतलब मेरे हीरे की कदर नहीं की, आपने नदी में फेंक दिया, है ना। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते, अगर मैंने आपकी हीरे की कदर नहीं की तो आप उस नदी में जाके देख सकते हो कि हीरा वहीं पे, आप जाके ढूंढ लो अपना हीरा, है ना, अगर इतना बेशकीमती हीरा है तो फिर क्या हुआ, फिर उसने जब बहादुर शाह राजे ने जाकर देखा तो वहाँ पे गोदावरी सारी हीरों के साथ ही भरी हुई थी। मतलब इतनी कृपा थी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के कि उनको एक छोटे से हीरे से कोई मतलब नहीं था। उनके पास सारी दुनिया के हीरे उनके पास पड़े हुए थे भाई। वो उनको दिखाना चाह रहा था कि मैं बहुत अमीर हूँ, आपको पेश के कीमती चीज़ दी है। तो आओ फिर दर्शन करवाते हैं हीरा घाट के। लो जी,
करो दर्शन जी। इन सबको तैरना आता तो हीरा ढूंढ लेते नीचे जाके, कि नहीं? हीरे हीरे हैं नीचे, तो देख लो गोदावरी में। तो लो भाई, ये जो दरगाह है ना, असल में गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जब यहाँ पे आए थे तो खजाना दबा था, ठीक है। खजाना कौन सा? जो आपको पीछे मैंने गुरुद्वारा साहब के दर्शन करवाए ना, जहाँ पे ढाल भर भर के सोने की मोहरें दी गई हैं ना, मतलब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने, है ना। तो वही जगह है, मतलब देख सकते हो ना, यहाँ पे दरगाह बनी हुई है। यहाँ पे आके सब लोग माथा टेकते हैं, देख लो। तो ये जो थे, ये खजाने की सिक्योरिटी पूरी मतलब देख रेख कर रहे थे कि जब यहाँ पे पता चला यहाँ पे खजाना है। लो जी, राखी किया करना, झाड़ू मारिया करना, लकड़शा पुरो सोने के 2 मोरे मिलिया करना। पीछे पाशा से लेके 10वें पाशा तक राखी की। आधा खजाना संगत साहब फौजों ने बांटिया और आधा खजाना लकड़शा के पास रह गया। ये मुगलों ने पता लगी है कि लकड़शे पे तो आधा खजाना बाकी रह गया। उन्हें आके तंकी लकड़शा में खजाना दसा दे, तेरे नाम का निशान किला बना। ये लकड़शा ने जो अवधि मेरे पास खजाना होता तो मेरे नाम का निशान किला बना लेता, तुझे गलत खबर मिली। ये किसी दी अमानत से लकड़शा को मारकोट की, कोड़ बर्दाश्त नहीं की, अरदाश्त की, ये धरती फट गई लकड़शा ते समा। दूजे दिन छोटे प्राणों भी मारकुट की, 1.5 घंटे दी मोहलत मांगी। परिवार लेके न 1.5 साहब छड़ दी थी, आके रोन लगिया, बड़े प्रा तू आराम से सो रही है। मैंने क्या गुजरी, सच्चा प्रा तो खजानी दी रात दस्ते नहीं तो पास से बुला ली। तो बड़े प्राणी बोले, ये 96 करोड़ खालसे दी गले, जो 2.5 दिन आधा लंगर छकेगा उसी दी अमानत थी। तो छोटे प्राणी बोले, मेरा की होगा? ए मुगल में जीने देगा, मुझे जंदरों में बांध के रखा, पहरा रखिया तो तू ना घबरा, मैं भी तेरे लिए जगह रखा। उनादी धरती फट गई, वो भी थे समान। हमें इसी खानदान से नवी पीढ़ी चली आ रही। ये जो चढ़ावा चढ़ता 10वें पाशे दी मेहरबानी, साल भर मोरे ही बराबर ये मोरे मिलते चली आ रही। बोले सोनी जैसे का बेनती है, जो भी टेलीफोन दी सेवा होगी, ए बाबा दे टोकरी पाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वो बोर्ड से आप देख सकते हो, जो सिख पंथ का खजाना था वो यहीं पे गुरुद्वारा साहब स्थित और बना हुआ है। यही साम संभाल होती थी। वो जो पीर आपको मैंने दिखाया लक्कड़शाह, वो उसकी देखभाल करता था। वहाँ पे सिक्योरिटी जिसको बोल देते हम, उस खजाने की करते थे। लो जी, गुरुद्वारा साहब का नाम है माल टेकड़ी। लो जी, माल का मतलब खजाना टेकड़ी ਉੱਚੀ ਥਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਲ टेकड़ी साहब। ਇਹ ਸੇਦਾ ਚਿਆ ਸਿੰਘੋ। तो लो भाई, हर जगह, तो लो भाई सारी जगह घूम के आ चुके थे। अब लग चुकी थी भूख, तो भाई खाना खाने आए हैं। देख लो लंगर साहिब का दृश्य। खाना खा के फिर फ्री होके बात करते हैं। खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा थक चुके थे, ठीक है, तो सो गए थे। क्योंकि आपको पता है सुबह से लेके अर्ली मॉर्निंग से शाम को 4-5 बजे तक हम गुरुद्वारा साहब दर्शन करते रहे, घूमते रहे। तो आके आराम किया, खाना वाना खाया, अभी आए थे, व्लॉग एडिट कर रहा था। तो आज की वीडियो की एंडिंग है जी। कल सुबह आपको फिर एक नई जगह पे लेके चलूँगा, ठीक है। आज के लिए सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, गुड बाय, बाय बाय।